मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपने इस कार्यक्रम में जब भी किसी टेवे जन्म कुंडली आदि पर चर्चा करता हूं तो उसको बड़े विस्तार के साथ आप लोगों के साथ उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है आपके साथ साझा करता हूं। मेरी ये बातें सुनकर कई लोग जो कि ज्योतिष आदि का काम करते हैं अपनी डायरी में बातें नोट कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इन सब बातों से मुझको किसी भी तरह का कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होती है कि मेरी बातें आप सबको इतनी अच्छी लगती हैं या आप ये समझते हैं कि मेरी बातें आपका ज्ञान बढ़ा रही हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अक्सर मैं आपके सामने ऐसे ही टेवे लेकर आता हूँ कि जो टेवे अपनी मर्जी से या उन लोगों ने ऐसे काम करने शुरू कर दिए होते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे। जब भी किसी व्यक्ति का खराब समय आने लगता है वो बिल्कुल जो उसका टेवा कह रहा है उसके उल्ट चलना शुरू कर देता है। जिस बात के लिए लाल किताब वाले टेवा देखकर रोका करते हैं इंसान को कि आपने ये काम नहीं करना है, आपको इस काम की मनाही है, ये गंदी आदतें या जिस काम के लिए रोका जाता है उस व्यक्ति में अपने आप ही आ जाती हैं। लाख समझाने पर भी वो व्यक्ति नहीं समझता या कई बार वो व्यक्ति किसी से सलाह आदि नहीं करता, अपने आप ही करता जाता है और इस तरह वो बुरे ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है कि उससे निकलना उसके लिए असंभव सा हो जाता है। कई बार व्यक्ति बहुत देर के बाद किसी ज्योतिषी के पास जाता है और वो उसको समझाता है कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, कृपया इन आदतों को छोड़ दो, लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका होता है और वो व्यक्ति अब उन बातों को छोड़ नहीं सकता। किसी को जुए की लत लगी, बहुत समझाया जाता है कि जुआ ना खेलो, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। किसी को शराब की लत लगी, समझाया जाता है कि शराब ना पिए, लेकिन नहीं छोड़ी जाती। ऐसे ही कई और आदतें भी होती हैं जो देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वही आदतें बहुत खराब असर देना शुरू कर देती हैं। आज जिस व्यक्ति का टेवा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इस व्यक्ति का घर एक धार्मिक स्थान के बिल्कुल बगल में है और उस धार्मिक स्थान में जब भी कोई धार्मिक सभा आदि होती थी तो वहाँ पर जो व्यक्ति साधु संत महात्मा या प्रचारक आया करते थे, ये व्यक्ति उनका खाना आदि तैयार अपने घर में करता था और उनको भी अपने घर में सोने आदि की जगह दे दिया करता था। धार्मिक व्यक्तियों का सम्मान करना जरा सी भी खराब बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। समाज में इससे आपका रुतबा बढ़ता है, इज्जत मान मिलती है। लेकिन यही बातें कई बार ग्रहों के अनुसार आपको फायदा नहीं देती हैं। आप उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनके चरण स्पर्श करें, लेकिन उनका संग बहुत ज़्यादा ना करें। इनका संग भी कई बार आपको बहुत ही बुरा प्रभाव दे सकता है। ग्रहों के अनुसार समाज में आपकी इज्जत बनेगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा कि ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है, कि जो कोई भी साधु संत महात्मा प्रचारक आदि आते हैं, ये व्यक्ति उनको खाना खिलाता है। अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में इज्जत बन जाया करती है ऐसे व्यक्तियों की। लेकिन जो व्यक्ति ये काम करते हैं, क्या वह वास्तव में इसके हकदार हैं कि वो किसी भी धार्मिक व्यक्ति की सेवा आदि कर सके? क्या उन लोगों ने अपना आचरण भी सुधार रखा है?
क्या उनका आचरण भी सही है? अगर आप हर तरह से सही हैं तो आपको ये काम करने में बिल्कुल भी मनाही नहीं है। इस व्यक्ति का, जिसकी कि मैं आज बात कर रहा हूँ आपके साथ, जन्म 12 मार्च सन 1975 को सुबह 4:30 बजे हुआ। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल खाना नंबर 1 में है, सूरज, बुध और चंद्र खाना नंबर 2 में है, बृहस्पति और शुक्र खाना नंबर 3 में है, केतु खाना नंबर 5, शनि खाना नंबर 6 और राहु खाना नंबर 11 में है। इस व्यक्ति का कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, सिगरेट पीने का आदी है, शराब पीने का आदी है, मतलब कि जो भी बुरी आदतें होती हैं ये व्यक्ति उन आदतों का शिकार है। हर व्यक्ति किसी न किसी बुरी आदत का शिकार तो हुआ ही करता है, लेकिन ये व्यक्ति एक नहीं कई आदतों का शिकार है। लेकिन इसके साथ इसमें एक खूबी भी है कि इस व्यक्ति का घर जिस धार्मिक संस्थान के बगल में है, धार्मिक संस्था के बगल में है, उस जगह पर अगर कोई भी धार्मिक व्यक्ति आता है, कोई साधु संत आदि आता है, तो ये व्यक्ति उसको अपने घर में ठहरने के लिए जगह देता है, उनके साथ बैठता है और उनका इज्जत मान भी करता है। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार इसको ये बातें बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। इस व्यक्ति को जिन जिन कामों की मनाही थी, एक तो ये थी कि साधु संतों का ज़्यादा संग नहीं करना है, घर में ठहराना नहीं है, उनके साथ बैठकर गपशप चर्चा आदि नहीं करनी है। दूसरे जो सबसे बड़ी बात जिसकी इसको मनाही थी वो ये थी कि इस व्यक्ति को 28 वर्ष से पहले शादी नहीं करनी चाहिए थी। शुक्र खाना नंबर 3 में है। इस व्यक्ति को पत्नी बहुत ही अच्छी मिलनी चाहिए थी, जो इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बिल्कुल डरेगी नहीं। जब भी इस व्यक्ति पर कोई मुसीबत आएगी, इसकी पत्नी इसका पूरा साथ देगी। बृहस्पति खाना नंबर 3 में ऐसे व्यक्ति को लोगों की चमचागिरी नहीं करनी है, सुननी नहीं है, चमचे पालने नहीं है। लेकिन जब ये व्यक्ति धार्मिक साधु संतों का संग करता है, घर में ठहराता है उनको, तो लोग इसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, पुल बांधना शुरू कर देते हैं और ये फूल कर कुप्पा हो जाता है। ऐसे में इसको ये आदत होगी कि ये व्यक्ति अपने आसपास ऐसे लोग रखने लग गया जो इसकी तारीफ करते हैं। इस व्यक्ति की शादी 25वें वर्ष में होगी। इसके आसपास ऐसे लोगों का हजूम रहने लग गया जो इसकी तारीफ करते रहे। इस व्यक्ति की पत्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो कि जब भी कोई भी मुसीबत आए इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए। बिल्कुल ऐसा है, इसकी पत्नी किसी की परवाह नहीं करती, इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन एक नुक्सा आ गया कि 28 साल से पहले शादी नहीं करनी थी, इसकी शादी 25वें वर्ष में होगी। आसपास ऐसे लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लग गया जो इसकी तारीफ करते रहे। राहु 11, केतु 5, शनि 6, ये योग कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मंगल खाना नंबर 1 में 3 भाई हैं इसके, ये तीनों में सबसे बड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ इनके मकान में भी एक ऐसा नुक्स है जो कि अमूमन अच्छा नहीं हुआ करता। इस व्यक्ति की मकान के जो कोने हैं 4 नहीं हैं, 5 कोने हैं। मकान कटा हुआ है एक साइड से, जिससे कि मकान के कोने जो है 5 बन गए। इस व्यक्ति का नीचे का होंठ मोटा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने अपना मंगल बद कर रखा है, क्योंकि इसमें कुछ एक आदतें भी ऐसी हैं। ये भाइयों की इज्जत नहीं करता था, लेकिन साधु संतों की इज्जत करता है। भाइयों से इसका हमेशा ही बिगाड़ रहता था, दोस्तों से इसका बिगाड़ हो जाता है, दोस्तों से इसकी बनती नहीं है। लेकिन साधु संतों को ये अपने घर में ठहराता है। मतलब ये कि ये दिखावे का आदी है, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये साधु संतों का संग करता है, उनके साथ चर्चा करता है, लेकिन भाइयों से बनती नहीं है। बीवी से भी इसका कई बार झगड़ा हो जाया करता है, गाली गलौच हो जाया करती है।
इस व्यक्ति की जुबान साफ नहीं है। मंगलबद की सबसे बड़ी जो पहचान है कि उन व्यक्तियों का जिनका मंगल बद हो, नीचे का होंठ मोटा हुआ करता है। आप नोट कर लें कि जिन व्यक्तियों का भी नीचे का होंठ मोटा होगा, उनकी आवाज़ बहुत ही कर्कश होगी। अगर आवाज़ भी कर्कश है, नीचे का होंठ भी मोटा है, तो ये समझिए कि ये व्यक्ति मंगल बद वाला है। मंगल बद ने किसी को नहीं छोड़ा। मंगल बद की और भी कई निशानियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसी टेवे पर चर्चा कर रहा हूँ, इसी व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूँ। इस व्यक्ति की अपने भाइयों के साथ नहीं बनती, बीवी के साथ नहीं बनती, लेकिन दिखावे के तौर पर ये साधु संतों को अपने घर में ठहराता है, उनके साथ बैठता है। बीवी से भी इसकी मारपीट होती ही रहती है। मंगल बद की यही खास करके निशानियां होती हैं कि बीवी से नहीं बनेगी, भाई से नहीं बनेगी, बच्चों का सुख नहीं मिलेगा, नीचे का होंठ मोटा होगा। ये सब कमियां इसमें हैं। आप नोट कर लें कि मंगल बद कभी भी खुशहाली नहीं देगा, ये कोई ना कोई लानत खड़ी कर ही देगा। राहु 11 अपने आप में ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राहु 11 के उपाय अवश्य करने चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में भी राहु खाना नंबर 11 में, उनको चाहिए कि वो हर साल इसका उपाय अवश्य करें, जिससे कि राहु 11 उनको बुरा प्रभाव ना दे सके। राहु 11 उसी समय बृहस्पति खाना नंबर 3 में बहुत आसान से उपाय हैं, हर कोई कर सकता है। इस व्यक्ति को भी ऐसे उपाय सुझाए जाएंगे, लेकिन पहले इस व्यक्ति की आप जीवनी सुनिए। होता क्या है कि जब भी समय खराब आना होता है, ग्रह कोई ना कोई ऐसा खेल खेल जाते हैं जिससे कि व्यक्ति ऐसी उलझन में फंस जाता है कि निकलने का कोई रास्ता ही सुझाई नहीं देता। ये व्यक्ति शराब बहुत ज़्यादा पीता है और इस व्यक्ति को शराब बिल्कुल सूट नहीं करती है। मकान के 4 कोने नहीं है, 5 कोने हैं, ये भी अपने आप में नुक्स है। इस व्यक्ति के जो 2 भाई हैं जिनसे इसकी बनती नहीं है, उनमें से एक भाई की पत्नी आत्महत्या कर लेती है। ये उनके साथ रहता नहीं है, लेकिन पत्नी के ससुराल वालों ने FIR में इस व्यक्ति का नाम भी लिखवा दिया, इसकी पत्नी का नाम भी लिखवा दिया। तब इस व्यक्ति की उम्र थी 34 वर्ष, 34वां साल चल रहा था इस व्यक्ति को, जब ये उन चक्रों में उलझ गया। ये व्यक्ति बहुत कह रहा है लोगों को, बहुत इसने समझाया कि इस व्यक्ति का उस घटना में कोई हाथ नहीं है, ये अलग रहता है, लेकिन ना तो पुलिस ने माना, ना किसी और ने माना। इसको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, साथ में इसकी पत्नी को भी। पत्नी की 3 महीने बाद जमानत हो जाती है। पत्नी अब इस व्यक्ति का टेवा लेकर जगह जगह घूम रही है कि पति को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया। इस व्यक्ति ने कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सब जो हो रहा है इसके साथ ग्रहों के एंटी चलने से हो रहा है, शराब पीने से हो रहा है, बीवी से नहीं बन रही है, भाई से नहीं बन रही है, और सबसे बड़ा जो नुक्स है मकान के 4 कोने ना होना। जिस मकान के भी 4 कोने नहीं हैं, 4 से ज़्यादा कोने हैं, वो व्यक्ति भी कभी ना कभी किसी न किसी उलझन में फंस ही जाया करते हैं। अगर उन व्यक्तियों का भी राहु खाना नंबर 11 में हो, मंगल खाना नंबर 1 में हो, इस व्यक्ति को जो उपाय सुझाए जाएंगे ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो जेल में है। बच्चा कोई है नहीं इनका, अभी तक ये बिना बच्चे के ही रह रहे हैं। शादी को 9-10 साल हो गए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। अब तो 3 साल से बीवी भी अकेली रह रही है, हस्बैंड यानी कि ये व्यक्ति जेल में है, बीवी घर में है। इस व्यक्ति का टेवा जब मेरे पास आया, तब जब मैंने इनसे ये पूछा कि ऐसी ऐसी आते हैं, जो मैंने आपको गिनाई है वो सब आते हैं इस व्यक्ति में थी, लेकिन बीवी अब भी इसका साथ दे रही है, इसके लिए भाग दौड़ कर रही है। पैसा बिल्कुल नहीं रहा, मकान बिक गया है, बीवी अब किराए पे रह रही है, कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रही है, लेकिन वो औरत आखिर तक इसका साथ निभाएगी, क्योंकि शुक्र 3 में यही खासियत है कि उस व्यक्ति को जो बीवी मिलती है उसका साथ निभाने वाली मिलती है।
लेकिन अगर शुक्र 3 वाला गंदी आदतों का शिकार हो जाए, जो कि इस व्यक्ति में उस तरह की आदतें नहीं थी जो गंदी आदतें मैं कह रहा हूँ। गंदी आदतें इसमें ये थी कि ये शराब पीता था, ये सिगरेट पीता था, साधु संतों का संग करता था, जो कि इस टेवे के अनुसार इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो गंदी आदतें जो कि इस टेवे के लिए, इस टेवे वाले को बर्बाद कर देती, वो थी पर स्त्री गमन। खुदा की या भगवान की मेहरबानी से अभी तक उस आदत से बचा हुआ था, जिससे कि बीवी इसको साथ देने वाली मिली। बीवी ये भी जानती है कि इस व्यक्ति का कसूर नहीं है, बेकसूर फंसा हुआ है। अब इस व्यक्ति को राहु 11 के और बुध 2 के उपाय सुझा दिए गए हैं, क्योंकि ये लोग मकान छोड़ चुके हैं। अब 4 कोने वाला जो मकान लिया किराए पे उसमें रह रहे हैं। अब जैसे ही इस व्यक्ति को जो उपाय सुझाए जाते हैं, ये व्यक्ति उन उपायों को खुद तो कर नहीं सकता, बीवी भी नहीं कर सकती, तब इसके भाई के द्वारा वो उपाय करवाए जाते हैं। अब इस व्यक्ति की जो जमानत की एप्लीकेशन है हाई कोर्ट में लगी हुई है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसकी जमानत हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से इसकी जमानत हो रही है। 3 साल ये जेल में रह चुका है। जिन आदतों की वजह से जेल में गया, उन आदतों को अब इसको छोड़ने के लिए कह दिया गया है। सबसे पहले तो इसको शराब छोड़ने के लिए कहा गया है। दूसरा, एक इसको लोहे का कड़ा पहना दिया गया है। और तीसरा, इसको जो साधु संतों का संत अब जेल में ये कर नहीं रहा है। अब ना तो इसका मकान धर्मस्थान के बगल में है, धार्मिक संस्था के बगल में है, लेकिन अब इस व्यक्ति को ऐसी बातें करने के लिए कह दिया गया है जिससे कि इस व्यक्ति का जेल से बाहर आने पर जीवन सुधर सके। बिना वजह ये जेल गया है, इसका कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रह करवाते हैं कि आप ग्रहों के एंटी चलने लग जाते हैं। असल में है क्या, लाल किताब आपको जीने का सलीका सिखाती है, जीने का तरीका सिखाती है कि किन ग्रहों के अनुसार आपने कैसे जीना है। अगर कोई ग्रह आपका मंदा है तो उसको अच्छा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े उपाय करें, बड़े बड़े हवन पूजा पाठ आदि घर में करें, बड़े बड़े रत्न धारण कर लें। आप सिर्फ उस ग्रह के अनुसार जीना शुरू कर दें, आपका जीवन सुख की ओर बढ़ने लग जाएगा। जिस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि वो घर में मंदिर ना रखे, घर में वो पूजा पाठ आदि कर सकता है। मंदिर असल में किसे कहा जाता है? मंदिर उसको बोला जाए जिस घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रख ली जाए। आराधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए किसी को मनाही नहीं है। साधु संतों की इज्जत करने में इस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर उनका संग कर लेगा, काम काज छोड़ के उनके साथ बैठा रहेगा, लोगों को दिखावा करेगा कि मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ उठता बैठता हूं जिनकी की समाज में मान्यता है, तब ये व्यक्ति ग्रहों के बुरे प्रभाव में आ जाएगा। और इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों का साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जो कि धर्म का प्रचार आदि करते हों। ग्रह इसको बहुत बुरा प्रभाव देते हैं जब ये व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों का संग करेगा जो कि धर्म का प्रचार करते हैं। राहु खाना नंबर 11 में बहुत ज़्यादा खराब है। ये व्यक्ति कभी ना कभी जेल खाने अवश्य जाया करते हैं, या इन पर कोई ना कोई कलंक अवश्य लग जाया करता है। जिनके राहु 11 है, कसूर चाहे हो या ना हो, राहु 11 के उपाय करने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। मंगल बद आपने कभी नहीं होने देना है। जिनका भी शनि खाना नंबर 6 में, उनको एक एडवाइस अवश्य देता हूं कि वो 28 वर्ष से पहले शादी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति 28 साल से पहले शादी कर लेंगे, किसी ना किसी तरह के संकट में अवश्य फंस जाएंगे। हो सकता है कि वो संकट आपकी शादी से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं कि शादी से रिलेटेड हो, किसी और तरह का संकट भी हो सकता है, क्योंकि शनि खाना नंबर 6 में बहुत ही ज़्यादा बुरा असर देगा अगर आप 28 साल से पहले शादी कर लेंगे। राहु 11 अगर आप लोग किसी की जमानत देते हैं तब भी आपको बुरा असर आना शुरू हो जाएगा। राहु 11 वाले को कस्में नहीं खानी है, किसी की जमानत नहीं देनी है, लेकिन अगर आप ये काम नहीं भी करते तो भी आपको
राहु 11 के उपाय अवश्य करने हैं, जिससे कि राहु 11 के बुरे प्रभाव से आप बचे रह सकें। राहु 11 जहाँ पर बुरा प्रभाव देता है वहाँ पर अच्छा प्रभाव भी दे सकता है। राहु 11 के अच्छे प्रभाव लेने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी लाल किताब वाले से सलाह अवश्य करें, ताकि आप पर किसी भी तरह का कलंक आदि ना लग सके। आप बिना वजह बेकसूर भी फंस सकते हैं अगर किसी साल राहु के साथ बुध भी खराब हो जाए, जैसे कि इस व्यक्ति का हुआ। राहु 11 था, उसी साल 34 वर्ष में बुध भी साथ के साथ खराब हो गया। ये व्यक्ति कभी ज्योतिषी के पास गया नहीं था, उपाय नहीं किए थे, जिससे कि ये ग्रहों के बुरे प्रभाव में बहुत जल्द आ गया और बिना वजह ही इसकी भाई की पत्नी ने आत्महत्या की। ससुराल वालों ने, भाई के ससुराल वालों ने सारा परिवार फंसा दिया और ये व्यक्ति आज तक जेल में है और आजकल में ही कुछ ही दिनों में इसकी जमानत की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है और हो सकता है कि जमानत भी हो ही जाए, क्योंकि 3 साल हो गए इसे जेल में रहते हुए। उम्मीद है कि उपायों के साथ साथ भी इसे कुछ रिलीफ मिलेगी, जमानत तो हो जाएगी। उसके बाद इस व्यक्ति को बताया जाएगा कि इसने तरक्की कैसे करनी है, कैसे अपना जीवन सुख की ओर लेकर जाना है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 22 अगस्त को जालंधर में, 23 अगस्त को पटियाला में, 29 अगस्त को अमृतसर में मिलें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747, 9872646747। दर्शकों, कल किसी और विषय पर, किसी नई कुंडली पर आपके साथ चर्चा करूंगा। नमस्कार। ज्ञान और आपके हर सवाल से जुड़ा प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर, जहां आपसे मिलेंगे लाल किताब के एक्सपर्ट और प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री जगमोहन महाजन। अगर आप अपनी किसी समस्या का ज्योतिष द्वारा समाधान चाहते हैं तो कृपया हमें इस पते पर मिलें या पत्र लिखें। हमारा पता है एक कदम सुख की ओर, केयर ऑफ जगमोहन महाजन, महाजन ट्रैवल सर्विसेज, शॉप नंबर 4, ज्ञान सिंह राड़ेवाला मार्केट, नियर प्रीत पैलेस सिनेमा, लुधियाना।